अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वक्त हम लोग जो हैं वो निकल रहे हैं अपनी सफ़र पर। दिन का आगाज़ हम करेंगे अभी सुबह नाश्ते से। मैं भी जा रहा हूँ कपड़े तब्दील करने के लिए और शावर करने के बाद हम नाश्ता करेंगे। उसके बाद फिर हम बाहर निकलेंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे कि आज हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं। सो गाइस, रोशनी आ रही है यहाँ से। हम उठ गए हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त हम जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। सो मैंने जो है अभी शावर ले लिया है, तैयारी है नाश्ते की और हम नाश्ता करेंगे यहाँ से और नाश्ता करने के बाद फिर अपने ट्रैवल का आगाज़ करेंगे। गैस, अभी हमने नाश्ते का ऑर्डर किया है। अभी नाश्ते के ऑर्डर के लिए हम बुला रहे हैं बंदे को और यहाँ पर जो है हम एक देसी सा नाश्ता करेंगे। अच्छा जी, अभी हम जो हैं वो तुरखम के लिए निकल रहे हैं। फ़हीम हमारे साथ हैं और तुरखम, फ़हीम कितने दूर का रास्ता है फिर यहाँ से? तकरीबन यहाँ से है कोई 80 किलोमीटर। कमरोद फोर्ट भी तो है कि यहाँ पर किला भी तो है। हाँ, शंग्रीला फोर्ट है तो वो हम जाएंगे, अभी देखेंगे। हाँ, वहाँ पे आपको एक पुल मिलेगा जिससे आप 2 बार गुजरेंगे। अच्छा, मतलब ये क्या सीन है इसके पीछे? एक पुल पे 2 दफ़ा क्यों गुजरेंगे? एक ही पुल है, वहाँ पे कई है। वहाँ से आप अंदर एक साइड से निकल के फिर उससे वापस अच्छा, फिर दोबारा निकलेंगे और आगे फिर आएगा लंडी कोतल बाजार। अच्छा, ठीक है। क्या खास बात है लंडी कोतल बाजार की? लंडी कोतल बाजार का रोश मशहूर है और उसका जो है बारबेक्यू या तिक्का सीख वाला पट्टा तिक्का, उसका ये मशहूर है और बेसिकली की शनिवारी पुलाव उनका मशहूर है। ठीक है जी, हम आज की डिश में ये चीज़ें लेंगे। इसके अलावा क्या मशहूर है उसका हमजा बाबा पश्तो पोएटर है, ये पश्तो शायर है ना। अच्छा, मशहूर शायर है। नहीं, वो तो रहमान बाबा नहीं है मशहूर शायर? ये भी है ना, उसका मशहूर गजल है कि एक शेर है, पुख्तो गजल अजवान गजल बाबा कम। अच्छा, तो थोड़े से गा के बताओ ना, ऐसे थोड़ी पता चलेगा। सबा सबा कवा सबा बेगा कमा फ़हीम गा के बताओ, गा के बताओ। ओय तशवेद पुख्तो गजल अजवान ज़द बाबा क्रम, ओ तशवेद पुख्तो गजल अजवान ज़द बाबा क्रम, ओ प्रेगन चलो जुना द दरोग दिर इख्तिया क्रम, तराता सबा सबा कवाज़ बे बेगा, प्रेगन चलो जुना द दरोग दिर इख्तिया क्रम। क्या बात है, चलो जुना। वाह। कारखानों की, कंबल की मार्केट है, कंबल की मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट, क्रॉकरी की मार्केट, इसमें मिक्स शॉप्स हैं, कपड़े की मार्केट्स हैं और ये इसमें ज़्यादातर ये भी पिरानो मार्केट है। इसमें भी ज़्यादातर कंबल, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स तो खैर इसमें कम है, लेकिन यहाँ पे फिर रिटेल की छोटी छोटी शॉप्स हैं इसमें। तो फ़हीम, मुझे एक बात बताओ, ये वाकई इस मार्केट से चीपेस्ट प्राइस होती हैं या सिर्फ दिखाने के लिए होती हैं? चीपेस्ट ये है कि यहाँ पे किराए कम है। यानी अगर आप कैंट से जाके परचेज करते हैं तो यानी लेट सपोज अगर यहाँ पे अपने बच्चों का सूट लेना होता है तो जो कैंट में आपको 1000-1200 का मिलेगा, वही सूट आपको यहाँ पे 700-800 का मिल जाएगा। यहाँ पे रेंट्स कम है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ फ़हीम, ये अगर मैं कंपेयर करूँ लाहौर की मार्केट से तो ये सस्ती है, महंगी है? सस्ती है। लाहौर से सस्ती है? लाहौर से, इस्लामाबाद से। ये फ्रूट जो मिल रहे हैं ये क्या हिसाब किताब है? ये मिक्स है, ये लोकल भी है, अफगानिस्तान वाले भी हैं। ये हम निकल चुके हैं पेशावर से बाहर। ये अभी खैबर एजेंसी शुरू हो चुकी है। यहाँ से खैबर एजेंसी शुरू हो गई है? एजेंसी शुरू हो चुकी है। ठीक है, जहाँ से वो गोश्त वाली मार्केट थी ना, जी जी, वहाँ से पेशावर ख़त्म हो जाता है। वो सामने अगर हम कैमरा अभी शायद उसको कवर नहीं कर पाए क्योंकि वो पहाड़ दिख रहे हैं। अभी पहाड़ियाँ हैं, लेकिन हम इस साइड के सिलसिले को जाएंगे। वो हम राइट पे जाएंगे? नहीं, वो सिलसिला इस सिलसिला को हम टच करेंगे, लेकिन इस साइड पे। अच्छा, ठीक है। फिर जलालाबाद, काबल, तुरखम, यानी इसी रोड पे हम जो है वो कोई 113 किलोमीटर पे जलालाबाद है, काबुल 224 पे काबल है और 36 किलोमीटर पे तुरखम है। सो हम
हम जा रहे हैं कोई तुरखम, 113 किलोमीटर जलालाबाद और काबुल यानी अफगानिस्तान है। हाँ बस साथ ही अफगानिस्तान, बस एक गेट का फ़र्क है, बाकी अफगानिस्तान। अच्छा ये अभी हम आ गए जमरोद। अच्छा ये जमरोद आ गया है। इस बाज़ार को बेसिकली कहते हैं वलाड़े बाज़ार पश्तो में। वलाड़े बाज़ार, वलाड़े बाज़ार। फिर मेरा दोस्त है यहाँ का, पता नहीं उसने मुझे ये कहा एक्चुअली नाम क्या है, तो मैंने कहा भाई ये नहीं खड़े हुए लोगों का बाज़ार, वलाड़े बाज़ार यानी कि वो ये जैसे लोग खड़े होके बेच रहे हैं चीज़ें। यहाँ पे कोई बंदा भी आपको बैठा हुआ नजर नहीं आएगा, सब खड़े हो। क्योंकि अभी आप देख लीजिए ये जितनी भी चाबड़ियों पे खड़े हैं, फ्रूट वाले खड़े हैं, तो उसमें से आपको कहते सारे लोग जो है वो खड़े होके नजर आएंगे। लिहाजा ये है वलाड़े बाज़ार। वलाड़े बाज़ार। बाबे खैबर आ गया जनाब, ये देखें, दिस इज़ द बाबे खैबर। और वाओ, बाबे खैबर आ गया। राइट हैंड पे देखें ये फोर्ट है, हिस्टोरिक फोर्ट है। अच्छा इसके अंदर हम जा सकते हैं, वापसी में जाएंगे हम? नहीं, इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा परमिशन लेनी पड़ती है। मेरे ख्याल में वो दरख्त जिसको वो जंजीरों से बांधा हुआ था, इसकी काफ़ी मशहूर है, मेरे ख्याल में वो इसी फोर्ट में है वो दरख्त। अच्छा अच्छा, क्या हिस्ट्री है उस दरख्त को बांधने की? ये जो है अंग्रेज़ों की जुल्म की दास्तान थी ना, कि उसने एक दरख्त को बांधा हुआ था पता। और ये यहाँ की जो है इम्पोर्टेड कपड़े की मार्केट है, यहाँ से ये शुरू हो गई। अच्छा अच्छा, आपको यहाँ से शर्ट्स के लिए कपड़ा दिखाएं ज़रा। ये अभी इनकी मार्केट है, ये छोटी इनकी शॉप से पीछे फिर गोदाम है इनकी। ये इम्पोर्टेड कपड़ों की मार्केट है। इम्पोर्टेड कपड़ों की मार्केट है, यहाँ से भी पेशावर, लाहौर, कराची यहाँ से फीड होता है। अच्छा, तो स्मगल्ड कपड़ा है, लेकिन अभी ये है कि बाउंड्री बंद है फुल फ्लैश, तो अभी इतनी वैरायटी नहीं मिलेगी। मैं खुद भी कल आया था यहाँ से, मैं तकरीबन 6-7 शर्ट्स के लिए कपड़ा ले चुका हूँ। अच्छा गुड। तो क्या सस्ते मिलते हैं यहाँ पे? कैसे मीटर है? मुझे तो मेरे साइज़ का शर्ट मुझे 450 रुपये का मिला था, मतलब कपड़ा मिला था। कपड़ा। लेकिन लोग यहाँ पे भी पढ़े लिखे हैं, बिजनेस माइंडेड लोग हैं, ज़्यादातर लड़ाइयों को पसंद नहीं करते हैं। हेलो गाइस, अभी हम लोग जो हैं वो तुरखम बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं और मेरे साथ जो है वो फ़हीम भाई हैं। फ़हीम, मैं और साथ में अफर सयाब, राइट। सो अभी देखते हैं, अभी जो जगह है ये जगह, इसका नाम है नेकी, और ये नेकी खेल है और ये बाज़ार सा है। अभी हम तकरीबन 20 किलोमीटर रह गया है तुरखम के लिए, तो अभी चलते हैं, मज़ीद ड्राइव करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि तुरखम कैसा है। ये अभी गाड़ी जा रही है बेसिकली अफगानिस्तान से, 1 बाय 1 एक गाड़ी आती है, वो गाड़ी आगे चली गई है। ये अभी ये जा रही है गाड़ी, 1 बाय 1 गाड़ी जा रही है। हम लोग जो हैं अभी एक मार्केट में हैं, ये अभी हम लोग एक मार्केट में हैं जो कि तुरखम की मार्केट है। ये देखें अनार और बाकी चीज़ें जो हैं यहाँ पर। मतलब कैसे दे रहे हैं ये कैसे दे रहे हैं? 800 रुपये का। कितने केजी है? वज़न क्या है? 7 किलो। और ये कितने का है? 600, 550। ये 550 रुपये का है। और ये कितने का? सॉरी 600। ये 600 रुपये का बता रहे हैं और ये 550 रुपये का बता रहे हैं। कुछ कम भी है या यही रेट हैं इसके? ले लिए तुमने? फ़हीम खान, ये तुमने इतने सारे सेब ले लिए कितने के लिए ये? 1000 रुपये। 1000 रुपये में 2 शापर। शापर नहीं, इसके बीच में भी सेब है या क्या है? सेब ही है। अच्छा जी, ये सेब 1000 रुपये में कितने किलो होंगे? ये कम से कम 14 किलो। इस तरीके से जो है वो करेंसी मशीन होती हैं, ये अफगानिस्तान की रुपये है और ये पाकिस्तान की है।
क्या प्राइस चल रही है अभी? 500 रुपये अगर पाकिस्तानी 1000 रुपये देते हैं तो अफगानिस्तान की कितनी करेंसी आती है? 1000 पाकिस्तानी बनते हैं 480 रुपये। 480 रुपये 1000 पाकिस्तानी रुपए देंगे तो अफ़गानिस्तान के 480 रुपये मिलेंगे। ये भी वो वक्त है कि पहले अफ़गानिस्तान के बोरे भर के पैसे आते थे, अब पाकिस्तान की करेंसी कम हो गई है। इसे हैं ये 1000 वाला नोट है, ये 1000 का नोट है, ये 100 का नोट। अच्छा ऊपर देख सकते हैं अगर आपकी याद, बड़ी मेहरबानी। ये है अफ़गानिस्तान के 1000 का नोट। और ये 1000 लेने के लिए पाकिस्तानी कितने पैसे देने पड़ेंगे आपको? तकरीबन 2085 रुपये। 2085 रुपये। हेलो जी फ़हीम, यहाँ पर हम कौन से रेस्टोरेंट जा रहे हैं? ये जुल्फ़िकार पे जा रहे हैं। चावल ये रोस्ट है, ये इन लोगों का फेवरेट यहाँ पे। ये रोश है, ये दाल माश है और चावल। ये चावल और ये चाय, राइट। और सामने वो देखिए पट्टा टिक्का, ये है पट्टा टिक्का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? इसमें कलेजी है, ऊपर से चटनी। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, ये भी यहाँ भी ट्रेडिशनल खाने बने हुए हैं। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं? सेहत अच्छी है आप? ठीक ठाक। कैसी तबीयत है? खैरियत से? खैरियत से। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बनाते हैं सर आप? मुर्गे गोश्त है, छुपा हुआ तीखा। अच्छा, क्या नाम है आपके शॉप? वहीदुल्ला साहब के पास ऑलरेडी अगर आप चीज़ें देखें तो काफ़ी चीज़ें जो हैं आप यहाँ से खुद ही बनवाएं और इसको बनवाने की। ये एक लड़ी कितने की होती है? 9। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, ये तैयार हो रही है। आपका नाम क्या है सर? ज़हर शाह। ज़िया शाह साहब। ये कितने की बनाते हैं आप? एक लड़ी, एक सीख कितने की होती है? 450। एक सीख एक पाव है। एक सीख एक पाव है, 450। और ये दुम्बे के गोश्त की है या बकरे? दुम्बे के गोश्त। और फिर इसके ऊपर ऐसे लगाते हैं, चर्बी ऊपर लगाते हैं। उर्दू में छुपा हुआ तीखा कहते हैं। अच्छा ठीक है। पश्तो में पट्टा तीखा है। पट्टा टिक्का, ओके राइट। अभी ये इसमें मसाले वगैरह नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट नमक लगाते हैं? अच्छा, नमक है। एक मिनट ज़रा मैं देखूँ। ये नमक इसके ऊपर लगा। उसके बाद अच्छा, अब हमने किधर जाना है? शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। क्या हम खाना जा रहे हैं? अभी ये 2 सीख मैंने ये जो है छुपा हुआ टिक्का करके, इसमें कलेजी होती है और ऊपर से चर्बी लगी होती है। थोड़ी सी दोनों चीज़ें ले लो, ले लो। 10 सिखारो भाई। हाँ, 2 सिखा
ये भाई ने पानी की बोतल रखी है हमारे पास। गिलास हो गया। ठीक है सर। ये है कौन सा टिक्का? ये है ये है पट्टा टिक्का। पश्तो में पट्टा कहते हैं, छुपा हुआ, उर्दू में छुपा हुआ टिक्का। इसके अंदर ये चर्बी है और इसके अंदर ये कलेजी है, ठीक है। दूसरा ये है नमकीन बोटी और तीसरा है ये कढ़ाई। तो अब मैं आपको एक एक जो है वो बताऊंगा कि यार ये टेस्ट कैसा है, ज़रा खा के। दस में से इसको हम 8 नंबर ले लेते हैं। और मिलेगा 10 और 10। अब हम ले लें कढ़ाई। टेस्टी, 10 और 10 मिलेगा। ये अफगानिस्तान। अभी हम जो हैं वो ये रास्ता अफगानिस्तान तुर्कम की बॉर्डर के लिए जा रहे अभी ये क्या पोजीशन हैं। सर्दी, ये गर्दी है, सर्दी नहीं ठीक है ना, सर्दी है ना गर्मी है, मौसम नॉर्मल है यहाँ। पहला मौसम।